सदा प्रभुଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତ ବୁଝେଇ ବସିକି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମ ପରିବାରରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟବା ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଥିଲା। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। यहाँ तक कि हमारे पूरे परिवार में उदासी छाई हुई थी। केवल हमारे परिवार में ही नहीं, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हर एक मसीह भाई बहन लोग, जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, सब किसी के चेहरे पर भी वो खुशी नहीं था जो अक्सर हम सबके जीवन में होता है। कारण ये है कि सडनली 2-3 दिन के बीमार के कारण मेरे मम्मी का तबीयत इतना खराब हो गया था कि वो अपने जिंदगी के आखिरी स्टेज पर वो पहुंच चुकी थी। तो हम हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल बोल के होता है, जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं अंग्रेजी में। हम लोग जब उसको बीमार हुआ बुखार, तो हम लोग हॉस्पिटल लेके गए, धर्मगढ़ लेके गए थे। तो वहाँ पर हम लोग टेस्ट वगैरह करवाए। तो नॉर्मल इंसान के शरीर में कम से कम भी 1,50,000 से लेकर 4,50,000 तक प्लेटलेट्स होता है, लेकिन उनका सिर्फ 65,000 65,000 रखा थे। प्लेटलेट्स कमबार मेन कारण है जदि जेकोसी लोग के डेंगू ही थिबा बेले प्लेटलेट्स कमी जैसी। तो हम लोग डेंगू का भी टेस्ट करवाए, मलेरिया का भी टेस्ट करवाए, लेकिन कोई भी डेंगू भी नहीं था, मलेरिया भी नहीं था, टाइफाइड भी टेस्ट करवाया नहीं था। मतलब कि जितना भी टेस्ट वगैरह होता है, क्यों प्लेटलेट्स कम हो रहा है, इस चीज का हम लोग टेस्ट करवाए। सब टेस्ट नॉर्मल ही आता था, नेगेटिव ही आता था। हम लोग सोच में पड़ गए प्लेटलेट्स कम रहा है तो क्यों। उसके बाद में और भी ज्यादा सीरियस हो जाएंगे सोच के हम लोग उसको जूनागढ़ ले गए। जूनागढ़ अग्रवाल नर्सिंग होम है, वहां पर ले गए। वहां पे हम लोग 1.5 दिन तक हम लोग एडमिट करवाए। हम लोग हॉस्पिटल लेके गए थे ताकि उनका प्लेटलेट्स थोड़ा सा ज्यादा बढ़े, लेकिन 65,000 से 1.5 दिन के अंदर सिर्फ 30,000 ही बच गए। डॉक्टर भी डर गए, मैं भी डर गया, भाई को बोला, भाई भी डर गया, मामा लोग भी डर गए। उसके बाद हम लोग ने डिसाइड किए कि उन्हें वॉलंटियर लेके जाएंगे, क्योंकि प्लेटलेट्स अगर 20,000 के करीब आ जाता तो उनका स्किन वगैरह क्या हो जाता, फट जाता और ब्लीडिंग वगैरह होता। ये एक नॉर्मल सी बात है, ये होता है हर किसी को। अगर किसी व्यक्ति का प्लेटलेट्स अगर 20,000 से नीचे आ जाता है तो स्किन वगैरह जगह जगह पर, गाल में, हाथ में, कहीं पर भी फट सकता है और वहां से खून निकल सकता है। जब ये बात मैंने नेट में सर्च किया तो बहुत डर गया मैं। तो इसी वजह से ले जाते वक्त हम लोग ने खुद डिसाइड किए कि क्या करेंगे, कोरापुट हॉस्पिटल में रुकेंगे और वहां पर प्लेटलेट्स चढ़ाएंगे, उसके बाद वॉलंटियर ले जाएंगे। इस चीज का हम लोग डिसाइड किए। जैसे ही हम ऐसे यहाँ से लेके जा रहे थे, अनेक लोग अनेक प्रकार की बात बोले, मतलब कि जूनागढ़ से लेके आए, हमारा अपना घर लेके आए। पहले पास्टर सर भी आए हुए थे, कुछ हमारे भाई बहन लोग भी थे। वो अपने पैर पर चलकर गाड़ी तक नहीं आ सकती थी। भाई और एक मेरा जो मौसी का लड़का है, दोनों ने उसको उठा करके गाड़ी में बिठाए, यहाँ से 10पुर ले गए। 10पुर में भी मेरे मामी और मेरे एक ब्रदर इन लॉ, मेरे ज्योति बहन की हस्बैंड, वो हमारे साथ गए थे। तो उनके रेडी होने तक हम वहाँ पे रुके। वहाँ पे भी उतारे, नीचे उतर के चले गए घर में, लेकिन घर से गाड़ी में जाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था, तो बहुत मुश्किल से उनको बिठाया। और जाते वक्त लोग बोले कि उसको नारियल पानी पिलाना चाहिए,
वो चीकू एक फ्रूट्स होता है, उसको खिलाना चाहिए क्योंकि वो खाने से प्लाटुलेंस बढ़ता है। इतने रात को 7-8 बज चुका था, कहाँ पे मिलेगा चीकू, कहाँ पे मिलेगा नारियल का पानी, कोकोनट वाटर। तो हम लोग सोचे कि चलो कोकोनट वाटर तो पॉइड पानी तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो कोकोनट का वाटर होता है बोतल में मिलता है, डीमार्ट वगैरह में, धर्मगढ़ में डीमार्ट है, हम वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे मैं रुका, मैं गया, खरीद करके लाया, ये लोग गए पेट्रोल भर के लाए। जैसे ही गाड़ी को रोकते थे, गाड़ी लोग दोबारा स्टार्ट करने वाले ही थे, पता नहीं उनको कितना, कहां से और कितना ताकत आ गया, वो बहुत पावरफुल हो गए। मैं और मेरे मामी दो लोग दो तरफ बैठे हुए थे, हम दोनों को अपने दोनों हाथों से खिड़की से बाहर फेंकने वाली थी। जो व्यक्ति अपने पैरों में चल के गाड़ी में तक नहीं जा सकती थी, वो हम दोनों को अपने दो हाथों से खिड़की से बाहर फेंकने वाली थी। हम लोग जैसे तैसे करके रुक गए, वो खुद खिड़की से बाहर जंप करने वाली थी। उनको पकड़ लिए तो पवन का गला पकड़ लिए। जैसे तैसे करके हम लोग लेके गए हमारे कोरापुट तक। कोरापुट में ले गए, डॉक्टर में लगभग कितना बजे था, रात के 12 बज चुका था। डॉक्टर लोग कोई भी नहीं थे, एक दो डॉक्टर जो नाइट ड्यूटी में होते हैं वो थे। वो बोले कि प्लाटिलेट्स तो हम अभी नहीं चढ़ा सकते हैं, कल 10 बजे चढ़ाएंगे, एडमिट कर दो बोले। पहले मतलब कि बिना एडमिट करे हम लोग चेक नहीं करेंगे बोले। हम लोग साइन वगैरह किए, जो फॉर्म वगैरह फिल किए, एडमिट कर दिए। उसके बाद बोले कल 10 बजे से पहले हम लोग नहीं चढ़ा सकते हैं, अभी हमारे पास बी पॉजिटिव का प्लेटलेट्स नहीं है, कल ही चढ़ाएंगे 10 बजे बोले। सिचुएशन को मैंने देखा, बहुत क्रिटिकल था, इतना मुश्किल था कि अगर मैं उनके बातों को मानता और वहां पे रोक देता तो कुछ भी हो सकता था। इसलिए मैं बोला मैं नहीं रोक सकता, मैं वापस लेके जाना चाहता हूँ। तो डॉक्टर बोले एक बार एडमिट होने के बाद हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं पेशेंट को इसी हालत में। मैं बोला अगर इसको यहाँ रखेंगे क्या आप गारंटी देंगे कि वो कुछ नहीं होगा? हम लोग कोशिश कर सकते हैं बोले। मैं बोला मैं अपने जिम्मेदारी पर, अपने रिस्क पर इन्हें लेके जाता हूँ, जो भी होगा मेरी जिम्मेदारी है। मैं जबरदस्ती किया, साइन किया और उन्हें लेकर के हम लोग वार्ड चले गए। सुबह 6:30 या 7 बजे तक हम लोग वार्ड पहुंच गए। वार्ड जैसे पहुंचे, उनका हालत इतना खराब था, जिंदा रहना 0% का उम्मीद था। डॉक्टर लोग, स्पेशलिस्ट लोग आए, 2-3 डॉक्टर आए, देखे, उनका जीने का जो चांसेस था वो 0% था। जैसे ही डॉक्टर बोल दिया हम कुछ नहीं बोल सकते हैं कि वो जिंदा रहेगी भी, बचेगी भी या नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बहुत दुख लगा। थोड़ी देर के बाद सर का फोन आया, पास्टर सर का। मैं उनसे सब बात बताया। पास्टर साहब और मैं कंटिन्यूसली टच में रहते थे, शाम को नहीं तो सुबह नहीं तो दोपहर को सर फोन करते थे, तो मैं हर बात बताता था, डॉक्टर आज क्या क्या बोला, पेशेंट के साथ क्या क्या हुआ, सब कुछ मैं उनके साथ ही बात करता था। पास्टर साहब के अलावा मैं किसी से भी बात नहीं किया। घर में जो भी लोग थे, इवन मैं अपने वाइफ के साथ भी बात नहीं किया। वो मुझे फोन भी नहीं करती थी क्योंकि मेरा हालत ऐसे मतलब सुन के इतना दुखी हो गया था। मन में सिर्फ एक ही सवाल, प्रभु चाहता क्या है? 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, पैसे के ऊपर पैसे जा रहा है, टेस्ट के ऊपर टेस्ट होते जा रहा है, ट्रीटमेंट के ऊपर ट्रीटमेंट होते जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा भी सांस उनका चलता हुआ नहीं दिख रहा है। 4 दिन के बाद उन्होंने बोले कि उनको ब्रीथिंग करने में बहुत डिफिकल्टीज हो रही है, तो इसी वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, उनको ट्राइकोस्टोमी बोल के कहा जाता है। मतलब कि हमारे मुंह के जरिए से उनको पाइप डाला गया था और ऑक्सीजन दिया जा रहा था। बहुत दिन तक अगर मुंह खुला रहेगा, अनेक प्रकार के कीटाणु, क्योंकि आईसीयू है, अनेक प्रकार की बीमारियां वहां पे आते हैं, मरीज आते हैं, तो अगर मुंह खुला रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसी वजह से ट्राइकोस्टोमी करेंगे बोल के डॉक्टर लोगों ने बताया। मैंने सीधा जाके पूछा सर चांसेस कितना है? वो बोले हम कुछ नहीं कह सकते। 4-5 दिन तक भी डॉक्टर लोग बोले हम कुछ नहीं कह सकते, केवल भरोसा रखो, यही बोलते थे। भरोसा के बिना तो कुछ भी नहीं है, भरोसा के
द्वारा ही दुनिया चलता है। हम बोले भरोसा करते हैं इसलिए तो लाए हैं। उसके बाद ट्राइकोस्टोमी किया गया। ट्राइकोस्टोमी के लिए जब उनको आईसीयू से बाहर निकाला गया ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए, उन 4-5 दिनों में उनका शरीर ऐसे सिकुड़ चुका था। आप लोग को देखे हैं पहले से, मेरे मम्मी पूरा हड्डी कटी थी, बिल्कुल लंबा चौड़ा मोटी होके पूरा, हम उसको हमारे हमारे लोकल भाषा में हमारे पर शेरनी बोलकर हम लोग बोलते थे, क्योंकि वो छोटी मोटी बातों पर किसी को डरती नहीं थी। तो जब उनको मैंने देखा, उनका हालत ऐसे हो गया था, मैं बहुत दुर्बल, मैं पहचान लिया क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैं अंदर जाता था, लेकिन मेरे भाई और जो भी लोग हमारे साथ गए थे वो उनको देख के पहचान नहीं पाए। अरे भाई किसको लेके जा रहे हैं? मैंने बोला आपको दिखाई नहीं दे रहा मेरे मम्मी को लेके जा रहे हैं ओटी में? वो हैरान हो गए, सब लोग भाग के आए सामने। हम लोग गए, ओटी के सामने बाहर खड़े हुए थे। ऑपरेशन करके जब बाहर निकाल करके दोबारा आईसीयू में लेके गए, मैं बहुत दुखी हो गया, क्योंकि उनका वो हालत मुझे देखा नहीं गया। मन में सिर्फ एक ही प्रार्थना आता था, प्रभु अगर तो 4 दिन का मुर्दावत लाजर को जिंदा कर सकता है तो मेरे मम्मी तो जिंदा थी प्रभु, हम लोग तो जिंदा इंसान को लेके आए थे। सिर्फ यही एक बात, सिर्फ यही एक बात मेरे दिल में और मेरे मन में हमेशा गूंजता था कि अगर लाजर 4 दिन के बाद जिंदा होकर बाहर निकल सकता है तो मेरे मम्मी भी जिंदा होकर घर वापस जा सकती है। हालेलुया, हालेलुया। और यही एक विश्वास और प्रार्थना मेरा परमेश्वर ने सुना। हालेलुया। 6 दिन के बाद उन्हें होश आया, उन्होंने आंख खोले, उन्होंने, क्योंकि ट्राइकोस्टोमी किया गया था, ट्राइकोस्टोमी करने से मतलब यहाँ पे पाइप लगता है, पाइप लगने के वजह से मुंह से आवाज नहीं निकलता। अगर वो बोलना भी चाहेंगे तो यहाँ से हवा निकलता था, इसी वजह से उनका आवाज नहीं आता था। वो बोलना चाहती थी लेकिन वो बोल नहीं पाती थी। जैसे ही मैं डॉक्टर लोग को पूछा अभी कंडीशन कैसा है, तो डॉक्टर और नर्स ने बोले वो जिंदा है। हालेलुया। मैं इतना खुशी के मारे मेरे आंसू निकल रहे थे जब डॉक्टर ने बोले कि वो जिंदा है, और जब मैंने देखा कि वो आंख खोल चुकी है, वो ब्रीथिंग सांस ले रही है, इतना खुशी हो गया। मैं आईसीयू के अंदर चिल्लाने लगा, जंप करने लगा। एक डॉक्टर आए, मुझे पकड़ लिए और बोले कि बाबू ये हॉस्पिटल है, आईसीयू है। मैं वहां से तुरंत भागा, भागते भागते मैं गाड़ी में गया, गाड़ी में बैठा। किसी को फोन करने से पहले मैं पास्टर सर को फोन किया और बोला कि सर मेरा मां जिंदा है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना करेगा और सुनी नहीं करेगा। हालेलुया। अगर मेरे मां मौत को तोड़ के अगर जिंदा हो सकती है, आपकी और मेरे में अगर वो विश्वास है, तो हर प्रकार के दुख आपको बहुत दिन तक बांध के नहीं रख सकता। हालेलुया। आपको कोई भी शैतानिक ताकत जकड़ के नहीं रख सकता। गूंगे भी बोलेंगे, अंधे भी देखेंगे, लेकिन वो विश्वास होने की जरूरत है। हालेलुया। मैं बहुत दिन पहले से परमेश्वर को जानता था, लेकिन मैं वो बिगाड़ू पुत्र के समान मैं भटक गया था। मैं अनेक प्रकार के गलत कार्य करता था, मैं कभी चर्च नहीं आता था। लेकिन जब मैं चर्च में आने लगा, मेरे साथ शायद यही वो विश्वास को मजबूत करने के लिए था। कहते हैं अभी प्रसाद ने प्रचार किए कि प्रभु मेरे साथ जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि वही वचन शायद मेरे साथ हुआ। केवल मेरे साथ नहीं, मेरे पूरे परिवार के साथ हुआ। हालेलुया। आज आप सबके प्रार्थना के कारण, परमेश्वर की उस आशीष के कारण आज हमारे परिवार मेरे मम्मी को जिंदा और भला चंगा वापस लेके आए, और आज हम सब परमेश्वर के अनुग्रह में बनना चाहते हैं। आप सब हम सब के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हम लोग इस मार्ग से दोबारा ना भटके, इस मार्ग को दोबारा ना छोड़े, दोबारा वही गलत काम ना करे। इसलिए आप सब हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर जिस प्रकार से मुझे मेरे परिवार को आशीर्वाद किया है, वो हमेशा आप सबको भी आशीर्वाद करेगा, आप सबकी हर एक प्रार्थना को सुनेगा।
इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद और उनके साथ साथ हर एक उस मसीह भाई बहनों को धन्यवाद जिन लोगों ने हम सब के लिए प्रार्थना किया और हम सब के इस कामयाबी में वो भागीदारी बने। परमेश्वर को धन्यवाद। आमीन।